दीजिए। सपोज करो आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया कि ये मैं आपके सामने दो पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ x+2 एंड x+2। इन दोनों पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कराना है। मैंने आपको ये टास्क दिया कि आपको क्या करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, आपने कहा करा देंगे। कराने का बिल्कुल बेसिक वाला जो तरीका है वो आपको आता था। वो ये था कि आपने कहा देखो पहले इस x का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, पहले इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करा दो, ठीक है, फिर इसके बाद इस +2 का करा दो, प्लस फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करा दो, ऐसा, ठीक है। और फिर x का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो आ जाएगा x², x का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो कितना आएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आएगा 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब x² प्लस 2x प्लस 2x आपने ऐड किया और 4x बन गया, और प्लस में क्या 4। तो आपने कहा कि दो पॉलिनोमियल जब आप देते हो तो इनको मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई और आंसर सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया गया तो, अगर ऐसा दे दिया गया तो x प्लस वाई प्लस 2 और इधर कुछ दे दिया गया, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए x प्लस 2y प्लस 3, इनको अगर मल्टीप्लाई कराने के लिए दे दिया गया तो आंसर है कि जब दो दो होते हैं तो यहाँ पर चार, यहाँ पर कितने टर्म बनते हैं, 4 बन रहे थे, है ना। ऐसे ही जब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 टर्म बनेंगे, और ज़्यादा अगर नंबर दे दोगे तो और बड़ा बनेगा एक्सप्रेशन हमारा। तो हमें ज़रूरत है आइडेंटिटीज़ की, हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत इसलिए है कि बार बार अगर हम मल्टीप्लाई कराऊँ, अगर पहले मुझे x का इस सब से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर मुझे y का इस सब से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर मुझे इस 2 का इस सब से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे एक आइडेंटिटी की ज़रूरत है। क्योंकि इतना बार बार मैं इतना बड़ा बड़ा अगर सॉल्व करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कुछ आइडेंटिटी बना ली जाए और फिर उन आइडेंटिटी की हेल्प से बस इनकी वैल्यू पुट की जाए और आंसर सामने आ जाए। इस क्वेश्चन को भी हम आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे और हमारा फटाफट से आंसर सामने आ जाएगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारा आज का टारगेट है, आज की क्लास का हमारा यही टारगेट है कि आइडेंटिटी की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। और इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट करके अगर ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हमें आइडेंटिटी की नीड होती है। और वो आइडेंटिटी की नीड को पूरा करने के लिए हमने जनरल एक्सप्रेशन बनाए हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई ऐसा लिखाओ, इसका होल स्क्वायर, है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आंसर है x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, इस तरह से, ठीक है। x प्लस वाई के होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप एक बार इसका मल्टीप्लाई कराकर लिख लो, आपने इसका मल्टीप्लाई कराकर लिख लेना है। तो मल्टीप्लाई कराओगे देखो क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। पहले x का मल्टीप्लाई कराओगे किससे, x प्लस वाई से, ठीक है। फिर y का मल्टीप्लाई कराओगे किससे, x प्लस वाई से, ठीक है ना। पहले x का मल्टीप्लाई कराओगे फिर y का मल्टीप्लाई कराओगे, ओके। x का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, x², x का मल्टीप्लाई y से कराओगे तो कितना बनेगा, x प्लस ऐसे, ठीक है, x इंटू वाई कितना आ जाएगा, xy। y का मल्टीप्लाई x से कराओ कितना आ जाएगा, xy, और y का मल्टीप्लाई y से कराओगे तो कितना आ जाएगा, y², ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, x², xy और xy मिलकर कितना 2xy, और प्लस में क्या y²। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई कि अगर मेरे पास कभी भी ऐसा टर्म आया जिसमें किसी जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमें कहाँ पर हेल्प करने वाला है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अब आपको दे दिया गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। अब वैसे तो आपको ये करना पड़ता कि यहाँ x प्लस 2 लिखते, फिर उनका मल्टीप्लाई कराते, ये वाला स्टेप करते, फिर ये वाला स्टेप करते, तब आपका ये आंसर आता। लेकिन अब हमने ये डायरेक्टली जनरल टर्म याद कर लिया कि जब इन दो ब्रैकेट जो एक जैसे ब्रैकेट होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई कराने पर ये आंसर आता है। तो हम
उनको बार बार ये 3 स्टेप बार बार ना कर कर डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर सकते हैं। कैसे? यहां पर देखो x की जगह इसको कंपेयर कराओ, किससे कंपेयर करा लो? x प्लस वाई से कंपेयर करा लो, इसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर से कंपेयर करा लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता क्या है? पहले तो यहां पर लिख लो 2xy प्लस में क्या वाई स्क्वायर। अब आप देखो x की जगह यहाँ x है तो ठीक है, x की जगह तो हमें x ही लिखना है, y की जगह 2 तो y की जगह हम क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां सब जगह x लिख लेंगे और जहां जहां y लिखा हुआ है वहां सब जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, लिख दीजिए x की जगह x लिख दो और y की जगह 2 लिख दो। जहां जहां y लिखा है वहां पर क्या लिख दो? 2 लिख दो। ठीक है बच्चों, ऐसे जहां जहां x लिखा है वहां तो x ही लिखा रहने दो, कंपेयर कराने पर x की जगह तो x ही मिल रहा है हमें और y की जगह 2 मिल रहा है, तो जहां जहां x लिखा हुआ वहां तो x ही लिखा रहने दो और जहां जहां y लिखा है वहां पर सब जगह क्या लिख दो? 2 लिख दो। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पर देखो हमारा आंसर कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना? 4x और 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं आपको, तो इसलिए ये आपके पास जो है 2 स्टेप बन रहे हैं, लेकिन अगर आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो आप क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है ना और प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आप इस आइडेंटिटी को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो जब आपको 2 ब्रैकेट जो कि एक जैसे हैं उनको मल्टीप्लाई कराना हो। ठीक है, इस तरह से। ओके, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं आपको। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 16। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? x प्लस 3 एंड x प्लस 3, इस तरह से है। अब जब 2 ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों, सेम, जब ये दोनों ब्रैकेट कैसे हों? एक जैसे हों, सेम हों, तब उस केस में क्या करते हैं? तो हमने कहा जब एक जैसे ब्रैकेट हों तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस 3 का क्या? होल स्क्वायर। अब ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो इसको कंपेयर कराओ पहले फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? x प्लस वाई के होल स्क्वायर से। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, अब यहाँ कंपेयर कराओ, x की जगह हमें क्या लिखना है? x ही लिखना है, x की जगह x लिखना है, y की जगह हमें क्या लिखना है? 3। y की जगह हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में 3 है, तो यानी कि इस फॉर्मूले में जहां जहां x लिखा है वहां तो x ही लिख दो, जहां जहां x लिखा है वहां तो x लिख दो और जहां जहां y लिखा है वहां y की जगह क्या लिख दो? 3 लिख दो। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, x की जगह x, 2 इंटू x की जगह x और y की जगह क्या? 3, y की जगह क्या लिख दो? 3 लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई में चल रहा है ये, प्लस y की वजह फिर से 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 6x और प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो इस तरह से आपके पास आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हो। कैसे सॉल्व कर पा रहे हो? जब आपके पास क्या पता है? आपको आइडेंटिटी पता है। क्या पता है आपको? आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी पता है, बस उसमें x की जगह x रखना है, y की जगह 3 रखना है, सॉल्व करने पर आपके सामने आंसर निकल कर आ जा रहा है। तो ये हो गई प्यारे बच्चों आपकी एक आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों आप और भी आइडेंटिटी कर सकते हो। तो इसी तरह की मैं दूसरी आइडेंटिटी आपको करके दिखाता हूँ। दूसरी आइडेंटिटी देखिए, चलिए सेकंड नंबर की आइडेंटिटी दूसरे बोर्ड पर दिखाता हूँ। आइडेंटिटी नंबर सेकंड, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल कर दिखाना है। x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई मल्टीप्लाई में क्या? x माइनस वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, तो पहले हम x का मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? x माइनस वाई से, फिर माइनस वाई का मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? x माइनस वाई से। ओके, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि x का मल्टीप्लाई x से कराने पर x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स वाई, माइनस वाई इंटू एक्स कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स वाई, और माइनस माइनस ये कितना बन जाएगा? प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है, माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई मिलकर कितना?
माइनस का 2xy और प्लस में क्या वाई स्क्वायर। ये हमारे पास निकल कर आ गई कौन सी आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी। इस सेकंड आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ है, सेकंड आइडेंटिटी क्या बन के तैयार हुई है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी आपको हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस करने में। तो मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं अपनी तरफ से। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप निकाल कर दिखाइए, क्या क्या निकाल कर दिखाइए, z माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बोला z माइनस 5 का होल स्क्वायर निकाल कर दिखाना है आपको। ठीक है, तो आपने कहा बहुत आसानी से निकाल देंगे। कैसे, ये जो फॉर्मूला, ये जो फॉर्म है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कहीं ना कहीं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर उसकी फॉर्म है। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में क्या वाई स्क्वायर। ये वाली फॉर्म बन रही है ये, तो हमने इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर कराना है। इसको कंपेयर जब आप कराओगे तो देखो x की जगह आपको z लिखा हुआ है, तो यानी कि इस फॉर्मूले में सभी जगह x की जगह z लिख दिया जाएगा, माइनस की जगह माइनस है, ओके, y की जगह क्या है 5, तो हमें y की जगह क्या लिख देना है 5 लिख देना है। ठीक है, तो x की जगह z और y की जगह 5 हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, कर दो पुट, तो x की जगह z माइनस 2 इंटू एक्स की जगह z इंटू वाई की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों देखो कितना बनेगा, z स्क्वायर 2 इंटू 5, ये इन सब के बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई, इन तीनों के बीच में, है ना। तो 2 इंटू 5 कितना 10 और साथ में क्या z, है ना। 2 इंटू 5 10 हो गया और साथ में z लिखा हुआ है, प्लस 5 का स्क्वायर यानी कितना 25। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी बन जाएगा। इस तरह से आप बड़े आसानी से आइडेंटिटी बना सकते हो। तो ये एक बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हमने बच्चों कर लिया कि z माइनस 5 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आपके पास दो आइडेंटिटी हो गई, एक तो हो गई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी जो आपने देख ली वो कौन सी देख ली बच्चों, वो आपने ये देख ली कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटी में एक कॉमन चीज ये है कि इन दोनों आइडेंटिटी में ये जो दो ब्रैकेट थे ये कैसे होने चाहिए, सेम ब्रैकेट होने चाहिए। यानी कि यहां पर जब हम प्रोडक्ट करा रहे थे तो ये दोनों ब्रैकेट कैसे थे, सेम थे, है ना, तब इनको हम होल स्क्वायर लिख पा रहे थे और फिर ये आइडेंटिटी काम कर रही थी। इसी तरह से यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर भी दोनों ब्रैकेट ये कैसे हैं, सेम, तो हम इनको होल स्क्वायर लिख पा रहे थे, है ना, और फिर इनकी आइडेंटिटी ये बन रही थी। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि यहां पर ये जो दो ब्रैकेट हैं ये सेम ना हो, डिफरेंट हो। तो डिफरेंट होंगे तब उनके लिए कैसे आइडेंटिटी बनेगी वो मैं आपको करके दिखाता हूं। और अभी तक जो हम दो ब्रैकेट देख रहे थे, एक बार तो हमने देखा कि x प्लस वाई और x प्लस वाई हो, ऐसा हो, तो हमने कहा कि ठीक है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। ओके, फिर हमने देखा कि x माइनस वाई और x माइनस वाई हो, दोनों ब्रैकेट ये सेम हो, इनमें माइनस हो, तो वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर निकल कर आता है वो किसके इक्वल आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में क्या वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हो वो किसके इक्वल निकल कर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में क्या वाई स्क्वायर। ये अब हमने कहा अगर तीसरा टाइप हो तो मतलब ऐसा हो तो वहां पर एक ब्रैकेट प्लस का हो और एक कैसा हो, माइनस का, एक ब्रैकेट प्लस में हो और एक ब्रैकेट कैसा हो, माइनस का, तब उस केस में क्या होगा, है ना। तो उस केस में करना बिल्कुल आसान होगा। कैसे, पहले आप मल्टीप्लाई कराओगे किसका, पहले x का मल्टीप्लाई यहां कराओगे x माइनस वाई से, है ना, किससे कराओगे, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर y का मल्टीप्लाई कराओगे किससे, x माइनस वाई से। ओके, ऐसे x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर मल्टीप्लाई में आ गए हमारे पास, तो पहले इस x का मल्टीप्लाई x माइनस वाई से होगा, फिर y का मल्टीप्लाई x माइनस वाई से हो जाएगा। ठीक है, कराओ, तो x का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई y से कराओगे तो कितना आएगा, एक्स वाई माइनस का। ठीक है,
प्लस y का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो प्लस का xy, और y का मल्टीप्लाई y से कराएंगे तो माइनस का क्या y स्क्वायर आ जाएगा। ये ठीक है। अब माइनस का xy और प्लस का xy ये क्या होगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या वाई स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी बन के तैयार होती है कब, जब ये सारी क्वांटिटी किसके इक्वल चल रही थी, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये किसके इक्वल चल रहा था, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो इसका आंसर किसके इक्वल निकल कर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, ये निकल कर आता है हमारा। तो इस पर बेस्ड हमारे पास ओके एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, मैं अपने एंड से आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मेरे पास एक आइडेंटिटी आई है, क्या आइडेंटिटी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये मेरी थर्ड आइडेंटिटी निकल कर आई है। इस पर बेस्ड मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा हुआ आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 4, है ना, और आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज कराना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कराने का तरीका बहुत आसान होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 9x स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे कि 9 को लिख सकते हैं 3 का, और x का इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, इसमें हम इसको 9x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर माइनस 4 का अगर फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर आ गया तो आप क्या करोगे, 9x स्क्वायर को लिख लोगे 3x का होल स्क्वायर और 4 को लिख लोगे 2 का स्क्वायर। अब ये एक फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, ये फॉर्म बन गई हमारी कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या वाई स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, तो ये फॉर्म किसके इक्वल होती है, तो आंसर है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसकी इक्वल होती है। तो अच्छा, अब कंपेयर अगर आप करा रहे हो तो x की जगह यहाँ पर क्या है 3x, x की जगह हमें यहाँ पर क्या लिखना है 3x लिखना है, और यहाँ पर कंपेयर कराने पर y की जगह हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो यानी कि y की जगह इस आइडेंटिटी में सब जगह क्या लिख देना है 2 लिख देना है। ठीक है, फिर से x को कंपेयर कराओ, देखो ये वाली जो फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, जिसमें से x की जगह 3x है और y की जगह 2 है। ठीक है, तो यानी कि इस आइडेंटिटी में x की जगह 3x लिख दिया जाएगा और y की जगह 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए, क्या बनेगा देखिए, x की जगह सब जगह 3x लिख दो और y की जगह 2 लिख दो, y की जगह 2 लिख दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x की जगह 3x और y की जगह 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फैक्टराइजेशन आ जाएगा। क्लियर है, तो फैक्टराइजेशन करना हो तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन भी आपके सामने आता है, क्या आता है, अपोजिट क्वेश्चन क्या आपके सामने आता है, मान लो ये तो क्वेश्चन ऐसे देगा तो वो बोलेगा कि आप इसको फैक्टराइज करो। क्या करने के लिए बोलते हैं, फैक्टराइज करने के लिए बोलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया सर तो इसका उल्टा भी आता है, प्रोडक्ट कराने के लिए बोला जाएगा, क्या कराओ, प्रोडक्ट कराओ। तो प्रोडक्ट कराने के लिए अगर दिया जाएगा जैसे ऐसे 3x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2, ऐसा भी दिया जा सकता है आपको, इनका प्रोडक्ट कराओ। तो प्रोडक्ट अगर आपको कराने के लिए दिया जाएगा तो आप कहोगे ये तो फॉर्म बन रही है कौन सी, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, ये तो है ना। तो इसका मतलब हम ये है कि x की जगह हमारे पास कंपेयर कराने पर यहाँ क्या है 3x, तो क्या लिख दोगे 3x का होल स्क्वायर माइनस y की जगह आप देखो यहाँ पर y की जगह हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ क्या लिख दोगे 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे। और सॉल्व करने पर 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4। तो ये क्वेश्चन इस साइड से भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। अगर इस साइड से आता है जब भी क्वेश्चन तो फैक्टराइज करने के लिए देता है वो, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए देगा वो। और अगर क्वेश्चन इस साइड से अगर दिया जाता है आपको तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट कराने के लिए आपको बोलेगा। तो प्रोडक्ट कराने के लिए बोलेगा तो आप सोचोगे कि देखो ब्रैकेट तो सेम ही है ये, बट इनमें बस साइन का डिफरेंस है। तो यानी कि कौन सी फॉर्म बन रही है ये, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली फॉर्म।
ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें से x की जगह 3x रखा जाएगा और y की जगह 2 रखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में x की जगह 3x और y की जगह 2 रख दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इधर से चलकर यहाँ पहुँच सकते हो या इधर से चलकर आप यहाँ पहुँच सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो ये हो गई हमारी कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी भी हम अब यूज करेंगे। तो अब तक हमारे पास जो बच्चों आइडेंटिटी आ चुकी हैं वो कौन कौन सी आइडेंटिटी आ चुकी हैं वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है, वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर नोट कर ली है। हम नोट करते जा रहे हैं आइडेंटिटी को कि अभी तक जो हमारे पास आइडेंटिटी आ चुकी उनमें से हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी निकल कर आई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में क्या, वाई स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी भी हमने पढ़ ली। थर्ड आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, थर्ड आइडेंटिटी है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, या आप चाहो तो ठीक है मैं इस साइड से ही लिखता हूँ इसको, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ गई। अब इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ आइडेंटिटी पर। फोर्थ आइडेंटिटी कैसी होगी, हमने देखा कि यहाँ पर ये साइन इनके डिफरेंट तो हमने करके देख लिए, ओके। अब हमने सोचा कि जरूरी नहीं है यहाँ पर जो नंबर लिखे हों ये सेम लिखे हों, ये नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नंबर डिफरेंट हो। नंबर डिफरेंट हो का क्या मतलब है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी बनेगी। जैसे मान लो आपके पास इस तरह से नंबर आ जाता है कि यहाँ पर x के साथ कुछ लिखा हुआ है a, है ना, और यहाँ पर अब x प्लस a नहीं लिखा है। देखो होने के लिए क्या हो सकता था, x प्लस a हो सकता था या x माइनस a हो सकता था, है ना, ऐसा भी हो सकता था। या मैं कह रहा हूँ x के साथ हो सकता है a ना हो, कुछ b लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर x प्लस a के साथ x प्लस a लिखा होगा तो कौन सा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना। अगर x प्लस a x माइनस a लिखा हो तो कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये है ना, कौन सी वाली बन जाएगी बताओ, x प्लस वाई, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख पाओगे, कौन सी वाली आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाएगी, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी, है ना, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है ना। अगर x प्लस a और x प्लस a होगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। x प्लस a और x माइनस a होगा तो x प्लस वाई x माइनस वाई बन जाएगा। लेकिन अगर x प्लस a और x प्लस b हुआ तो मतलब कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये डिफरेंट हुआ तो तब उस केस में क्या होगा बच्चों, तो उस केस में हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट बनेगी, ठीक है। वो आइडेंटिटी आपको करके दिखाता हूँ, वो आइडेंटिटी क्या बनेगी वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई कराइए, पहले आप किसका मल्टीप्लाई करा रहे होगे, पहले x का मल्टीप्लाई कराओगे किससे, x प्लस बी से, प्लस फिर a का मल्टीप्लाई कराओगे x प्लस बी से, ओके कराइए। x का मल्टीप्लाई x से कराने पर x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई b से कराने पर bx, ऐसा आ जाएगा। प्लस a का मल्टीप्लाई x से कराने पर ax और a का मल्टीप्लाई b से कराने पर क्या आ जाएगा, ab, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा, a बच जाएगा और यहाँ पर b बच जाएगा, है ना। आप b प्लस a या a प्लस b दोनों कुछ भी लिख सकते हो, और प्लस में क्या ab। ये मेरे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा कि अगर कहीं पर भी लिखा हो x प्लस a एंड x प्लस b तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस में क्या ए बी, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ जाएगी फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी हमें कब यूज करनी है, ये हमें तब यूज करनी है जब हमारा यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं ये डिफरेंट हो, आगे वाले तो सेम हो, आगे वाले कैसे हो, सेम हो, बट पीछे जो नंबर लिखे हुए हैं ये कैसे हो, डिफरेंट हो, तब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। x प्लस ए और ब्रैकेट में x प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में क्या a b।
इस तरह से आप करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। आप इस पर बेस्ड आपके पास देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो एग्जाम्पल है x माइनस 3 एंड x प्लस 5, x माइनस 3 एंड x प्लस 5। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 ही है, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 है और उसका सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। x माइनस 3 एंड x प्लस 5। अब आप देखो ध्यान से, तो ये इसी तरह की फॉर्म बन रही है जिसमें हमारा a माइनस 3 है और b हमारा 5 है, ठीक है। x की जगह तो x ही है, देखो यहाँ पर डिसाइड कर लो कि x की जगह तो x ही चल रहा है, ठीक है, ओके। बट a की जगह यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, -3, तो a की जगह यहाँ पर -3 दिखाई दे रहा है, ओके। अच्छा, b की जगह यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, 5, b की जगह यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, 5, यानी b की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जानी चाहिए, 5 रखी जाएगी, ये ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अब ये वैल्यू उठाकर बस इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो देखो पुट करो, क्या आएगा, x की जगह x ही रखना है, ठीक है, x² प्लस a की जगह क्या लिखना है, -3, a की जगह -3 लिख दो, प्लस b की जगह हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है, तो b की जगह 5 लिख दो, ओके। x की जगह x ही लिखना है, ओके। फिर a की जगह हमें क्या लिखना है, -3, a की जगह -3 लिख दो और b की जगह क्या लिखना है, 5, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि ये वाली फॉर्म बन रही है, तो इस आइडेंटिटी में सब जगह x की जगह तो x ही लिख दिया, a की जगह सब जगह क्या लिख दिया, -3, और b की जगह सब जगह क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। इसको अब सॉल्व कर दो, तो क्या बनेगा, x² -3 प्लस 5 प्लस का 2 और साथ में क्या चल रहा है, x, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × 5, यहाँ आ गया 15। ये देखिए आपका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। इसका प्रोडक्ट आपने कराना नहीं पड़ा इस तरह से, क्योंकि आपने एक जनरल फॉर्म बना ली, एक आइडेंटिटी बना ली। अब उस आइडेंटिटी में बस आप वैल्यू पुट कर देते हो और आपके पास 2 स्टेप में इसका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 16 का सेकेंड पार्ट। अब इसी तरह से बच्चों आपके पास और भी क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 17, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन गिवन है, वो भी दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 में उसने बोला है कि 105 का मल्टीप्लाई कराना है 106 से। 105 का मल्टीप्लाई किससे कराना है, 106 से कराना है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके आप ये बहुत आसानी से प्रोडक्ट करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, देखो 105 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 + 5, और 106 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 + 6, ऐसा लिख सकते हैं, ये ठीक है। अब 100 + 5 और 100 + 6 को हम कंपेयर कराएं, किससे, जो हमने आइडेंटिटी बनाई है, किससे कंपेयर कराएं, x + a एंड x + b। तो आप देखोगे कि हाँ ये वाली आइडेंटिटी ही बन रही है, यही वाली फॉर्म बन रही है इसकी, है ना। तो ये जो फॉर्म है ये किसके इक्वल होती है, तो आंसर है ये इक्वल होता है x² और ब्रैकेट में क्या, a + b और x और प्लस में क्या, ab, ऐसा, ये ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, x की जगह हमारे पास क्या है, 100। देखो दोनों जगह x हमारा सेम है ना, x की वैल्यू कितनी है, 100, तो x की जगह आप लिख दोगे 100 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा 100 का स्क्वायर, और प्लस a की जगह हमारे पास क्या है, 5, b की जगह हमारे पास क्या है, 6, ठीक है, और x की जगह फिर से 100 और प्लस में a × b, a की जगह 5 और b की जगह 6, ऐसा, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर दोगे, इसको आप सॉल्व करोगे कैसे, 100 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 5 + 6 कितना, 11, और इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, ये 1100 प्लस 5 × 6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30, ठीक है ना। अब इन तीनों क्वांटिटी को आप ऐड करा लो और ऐड करने पर आपके पास जो आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1130, ठीक है ना। इनको ऐड करा लो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनमें भी यही वाली फॉर्म बन जाती है। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 5, 106 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 6। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, x + a एंड x + b, और ये x + a और x + b किसके इक्वल होता है, तो आंसर है x² + a + b x और प्लस में क्या, ab,
और कंपेयर कराने पर x की जगह हमें 100 रखना है, a की जगह 5 रखना है और b की जगह 6 रखना है। तो x की जगह 100, a की जगह 5, b की जगह 6 आप रखते जाओगे तो आप सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते तो 105 और 106 को मल्टीप्लाई कराने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाता। यहाँ मैं ये आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, इसलिए क्या हो रहा है कि थोड़ा सा स्टेप आपको ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन आप अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, क्या आपने देखा ये 100 + 5 है, ये 100 + 6 है, तो इसका स्क्वायर है ना, प्लस दिस इंटू 100 प्लस 5 × 6, ये मतलब आइडेंटिटी आप लगाओगे और सॉल्व करोगे, आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर आपका 70। x + a एंड x + b, दिस इज इक्वल्स टू x² + a + b x एंड प्लस में क्या ab, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटी हमारे पास अभी तक आ चुकी और इन्हीं 4 आइडेंटिटी पर बेस्ड आपने 2 एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17। अब मैं आपको दिखाता हूं इन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन आया बच्चों ऐसे, 49a² + 70ab + 25b², ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आया। तो ये बात ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे, वो 2 तरह से आ सकते हैं। एक तो आ सकता है हमारा क्वेश्चन इस साइड से इधर वाली साइड के लिए, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि x + 2 का होल स्क्वायर निकालो, तो एक्चुअल में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ उस टाइम, प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट। अगर इस साइड से क्वेश्चन आ रहा है तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रोडक्ट। जैसे x + y का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, या x - y का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, x + y और x - y का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, x + a और x + b का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारा इस साइड से दिया जाता है, ऐसा। जब वो क्वेश्चन इस साइड से देगा तो वो हमेशा क्या करने के लिए बोलेगा, फैक्टराइज। क्या करने के लिए बोला जाता है, फैक्टराइज। और जब इस साइड से दिया जाता है, इस साइड से दिया जाता है, तो क्या बोला जाता है हमेशा, क्या करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए। ये वाली बात क्लियर है। तो अगर मान लो ऐसा आपको जैसे देता 100, जैसे 100 दे दिया, या आपको 101 दे दिया, है ना, इस तरह से कुछ दे दिया, तो ऐसा बोला जाएगा जब मतलब इधर से बोला जाएगा। इसको आप क्या लिख लोगे, इसको 99 + 1 लिख लोगे और इसको क्या लिख लोगे, 99 + 2 लिख लोगे, है ना। तो आपकी ये वाली फॉर्म बनी। तो मतलब आपको ये क्या करने के लिए बोलेगा, प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा। और वैसे आपको उल्टा भी करने के लिए बोला जा सकता है। जैसे अगर आपको x + 2 का होल स्क्वायर दिया जा रहा है तो आप प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए कि x² + 4x + 4 ऐसा लिख देगा, तो वो आपको क्या बोलेगा कि इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के लिए बोला जाता है ना। तो अगर इधर से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा और इधर से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है बात। अगर प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा तो ये वाला आंसर आएगा हमारा निकल के, और अगर ये दे देगा हमें फैक्टराइज करने के लिए तो फैक्टर हमारे ये आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में इधर वाली चीज दे रखी है, इधर वाली चीज दे रखी है। इधर वाली चीज दे रखी है तो हमारा टारगेट ये लेकर आना है, इधर वाला चीज दे रखा है तो हमारा टारगेट ये लेकर आना है, ठीक है। इस तरह से रहता है। अब आप देखो कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन आया है, इस तरह का जो क्वेश्चन आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी। सबसे पहली चीज तो ये हमें पता चलना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी। तो यहां पर हमने सोचा कि देखो यहां पर जो क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन जैसी आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी हो सकती है। हमारा यहां पर स्टार्टिंग पहला टर्म भी आपका स्क्वायर वाला दिख रहा है, लास्ट वाला टर्म भी स्क्वायर वाला दिख रहा है। तो पहला टर्म स्क्वायर वाला हो और लास्ट टर्म स्क्वायर वाला हो, साथ में वहां पर 3 टर्म होने चाहिए, ठीक है। कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म। देखो 3 टर्म ही तो है, 1 2 3। कितने टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 3। तो पहली चीज तो 3 टर्म वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 3 टर्म वाली, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यानी कि काम नहीं करेगी हमारी,
क्योंकि इसमें 3 टर्म नहीं है, तो ये वाली है नहीं, ठीक है। अब या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, ठीक है। अब इनमें से कौन सी है, तो हमने कहा देखो ऐसी आइडेंटिटी होगी जिसमें पहले अभी स्क्वायर आ रहा हो और बाद में भी स्क्वायर आ रहा हो, वो वाली आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो पहले तो स्क्वायर आ रहा है लेकिन बाद में स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी भी काम नहीं करेगी, तो थर्ड भी काम नहीं करेगी, फोर्थ भी नहीं करेगी। अब हमारे पास बच गई ये दो। अब इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी काम कर रही होगी, तो हमने कहा कि इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म तो गिवन है लेकिन उसका जो बीच वाला टर्म है वहां पर प्लस का साइन है। कौन सा वाला साइन है, प्लस का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से बीच वाले टर्म में प्लस वाला साइन तो यहीं पर आ रहा है, ये वाला तो हो नहीं सकता, तो यानी कि ये वाली आइडेंटिटी भी फॉर्म नहीं होगी। तो इसका मतलब इन तीनों आइडेंटिटी को बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ इस आइडेंटिटी की बात करनी है। तो वो जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, वो हमें इस फॉर्म में दे रखा है और हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, इसका मतलब, ठीक है। तो ठीक है, बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। यहां पर 49a स्क्वायर को हम ऐसा लिख लेंगे 7a का होल स्क्वायर। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि हमें जो फॉर्म बनानी है वो ऐसी बनानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल, ऐसा हुआ करता है, ठीक है ना। तो अब आपको ये वाला जो टर्म है ये होल का स्क्वायर चाहिए, यहां पर तो सिर्फ इसका a का स्क्वायर है ना, आपको होल का स्क्वायर चाहिए। तो होल का स्क्वायर बना लो, तो यहां पर 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस अब लास्ट में यहां पर भी आपको होल स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर भी होल स्क्वायर बना लो। तो इसका होल स्क्वायर क्या बन सकता है, 5b का क्या होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ये वाली बात भी ठीक है, बहुत आसान है। अब इसके बाद बीच में हमें क्या चाहिए, बीच में हमने कहा हमें चाहिए बीच में यहाँ पर 2 चाहिए, ठीक है, ये 2 लिख दिया। और जो x की जगह जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखना है हमें, यानी फर्स्ट ब्रैकेट लिखना है ना। और y का मतलब हमें क्या लिखना है, जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो लिखना है, ठीक है ना। तो फिर से 49a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर, फॉर 25/b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर 2 अपनी तरफ से लिखा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट। इससे ये कौन सी फॉर्म बन के तैयार हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और ये फॉर्म किसके इक्वल होती है आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसमें से हमारा x कौन है, 7a। आप ध्यान दो कि x की जगह कौन है, 7a, और y की जगह कौन है, 5b। y की जगह कौन है, 5b। यानी कि इस आइडेंटिटी में यहां पर x की जगह 7a लिख दो और y की जगह 5b। x की जगह 7a और y की जगह 5b, इसका क्या, होल स्क्वायर। ऐसा होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिखा जा सकता है, 7a प्लस 5b एंड 7a प्लस 5b, ऐसा, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स निकल कर आ गए। ये बिल्कुल आसान हो गया आपका। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, एग्जाम्पल नंबर 18। क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 18, बहुत आसान वाला क्वेश्चन आ गया था ये, ठीक है। अब इसके बाद ये तो समझ आ गया होगा कैसे किया, ठीक है ना। हमने जो पहले तो फॉर्म सेलेक्ट कर ली कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, 3 टर्म वाला फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। 3 टर्म वाला फॉर्मूला होना चाहिए, पहला और लास्ट वाले टर्म में स्क्वायर आना चाहिए और मिडिल टर्म के साथ जो यहाँ पर साइन है वो प्लस का होना चाहिए। तो हमें कौन सी आइडेंटिटी मिली, फर्स्ट वाली, यानी ये वाली आइडेंटिटी ही काम करेगी। फिर हमने यहाँ पर इसकी फॉर्म बना ली और फिर x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 भी यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इसमें एक और पार्ट दे रखा है, वो देख लेते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से एक सेकंड पार्ट दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या, 9, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज, तो हमें क्या डिसाइड करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उन आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी। फैक्टराइज करना है तो हर हाल में जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ उसमें इस साइड से देखा जाना चाहिए।
फैक्टराइज करने में इस चीज को ये बनाना होता है, प्रोडक्ट करने में इस चीज को ये बनाना होता है, ठीक है। तो फैक्टराइज का क्वेश्चन है, यानी कि इस साइड देखा जाना चाहिए, इसको ये बनाना है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा बनाए, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो हमने कहा ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें दो टर्म हो, क्लियरली ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें दो टर्म हो और दोनों टर्म में यहाँ पर क्या आ रहा हो, स्क्वायर आ रहा हो, किसी ना किसी चीज का स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है ना। तो हमने कहा दो टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो तो सिर्फ हमने अभी तक एक ही पढ़ा है ना। इनमें से कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी तक, ये तो 3 टर्म वाला, ये भी 3 टर्म वाला, ये भी 3 टर्म वाला है, तो ये तो तीनों काम नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ यही फॉर्मूला काम करेगा हमारा। इसका मतलब उस क्वेश्चन में हम ये वाली फॉर्म बना रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला डिसाइड हो गया कौन सा बनाना है, फॉर्म कौन सी बनानी है, ठीक है। अब बना लो फॉर्म, कौन सी फॉर्म बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बनाना है, यानी आपको होल के स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इसके होल के स्क्वायर बनाइए, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/2 एक्स का क्या होल स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यानी कि इस चीज को क्या लिख सकते हैं 5/2 एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भी होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर लिख लो y/3 का क्या होल स्क्वायर, इस तरह से। ये क्लियर है। अब आपकी ये फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये दो फैक्टर होते हैं इसके, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, जब ये फॉर्म बन गई है तो इसमें x की जगह हमारा कौन काम कर रहा है, x की जगह कौन है 5/2 x, और y की जगह कौन है y/3, y की जगह कौन है y/3, ये ठीक है। तो यानी कि इस आइडेंटिटी में x की जगह तो लिख दिया जाएगा 5/2 x और y की जगह लिख दिया जाएगा कौन y/3, ठीक है। लिख दो x की जगह 5/2 x और y की जगह y/3, ऐसा लिख दिया जाएगा। x की जगह 5/2 x लिख दिया जाएगा और y की जगह y/3 लिख दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर लिख दो 5/2 x और y/3। ये प्यारे बच्चों इसके क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया। तो जब भी फैक्टराइज करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे पास ये जो चार आइडेंटिटी हैं, इन चार आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी अभी फिलहाल के लिए। वैसे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी तो उनमें से फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इस तरह से डिसाइड करते हैं। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 18 का सेकेंड पार्ट। नंबर 1, वन आइडेंटिटी हमने कौन सी देख ली, x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने देख ली वो है हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी जो हम देख चुके वो है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। और फोर्थ आइडेंटिटी जो हमने देखी है वो है x प्लस ए एंड x प्लस बी, एक्स प्लस बी, ये हमारा किसके इक्वल हुआ करता है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हो गई हमारी फोर्थ आइडेंटिटी, ठीक है। और इसके बाद फिफ्थ नंबर की जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो हमने कौन सी पढ़ी है, ये हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ नंबर की आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद सिक्स्थ नंबर की आइडेंटिटी हमने देख ली, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इस तरह से होती है। और फिर इसके बाद हमारे पास आती है कौन सी आइडेंटिटी, सेवेंथ आइडेंटिटी, ये होती है x माइनस वाई का होल क्यूब।
ये क्या होता है एक्स क्यूब, ओके, माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी हो गई, सेवेंथ आइडेंटिटी। ये जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है और ये जो सेवेंथ आइडेंटिटी है, इस पर बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एग्जाम्पल नंबर हमने देख लिया 22, इसके दोनों पार्ट हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 23 दिखा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 23, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है 104 का होल क्यूब एंड सेकेंड पार्ट में हमें करके दिखाना है 999 का होल क्यूब, ठीक है। ये दो पार्ट हमें करके दिखाने हैं, ओके। तो 104 का होल क्यूब निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? 104 का होल क्यूब निकालने के लिए इस 104 के होल क्यूब को हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या, 100 + 4 का होल क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 का होल क्यूब। अब इसको हम कंपेयर करा सकते हैं किससे, कि ये जो फॉर्म बन गई है कौन सी फॉर्म बन गई है, x + y का होल क्यूब वाली फॉर्म। x + y का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, तो आंसर है x³ + y³ + 3x² y + 3x + 3xy²। ये फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास किसका, x + y का होल क्यूब। अब ये कौन सी फॉर्म बना ली हमने, x + y का होल क्यूब। इसमें से जो x है वो हमारा 100 रहेगा, x की जगह कौन होगा 100 और y की जगह कौन होगा 4, ठीक है। तो जिस तरह से आपने स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़े थे कि जैसे 104 का होल स्क्वायर आता तो वहाँ लिख देते 100 + 4 का होल स्क्वायर, फिर वहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ 100, यहाँ पर क्यूब वाला आया तो क्यूब वाला भी ऐसे ही करेंगे, इसको लिख लेंगे 100 + 4 और होल क्यूब चल रहा है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, x + y का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला लिखो, इस फॉर्मूले में x की जगह सब जगह 100 लिख दो और y की जगह सब जगह 4 लिख दो, ठीक है, लिख देते हैं। तो x की जगह 100 का क्यूब प्लस y की जगह 4 का क्यूब प्लस 3 × x की जगह 100 प्लस 3 × x की जगह हमें फिर से क्या लिखना है 100, तो यहाँ पर लिख लो 100 × y यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। फिर से x की जगह सब जगह क्या लिखना है, हमें 100 लिखना है, y की जगह 4 लिखना है, सभी जगह वैल्यू पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। 100 के क्यूब का मतलब क्या हो गया कि आपको 6 0 लिखने होंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 64 प्लस 3 × 100 के स्क्वायर का मतलब कितने 0, 4 0 लिखने होंगे और इनटू में 4 भी चल रहा है, तो जो इनटू में 4 चल रहा है तो यहाँ पर सीधा सीधा आप 12 लिख लो। कितना लिख लो 12 और प्लस ये कितना बनेगा 16 × 3 करा लो तो ये कितना आ जाएगा 4800, ठीक है। ये नंबर सारे आपके ऐड हो जाएंगे और ऐड हो जाने पर आपके पास जो नंबर फाइनल बनेगा वो बनेगा 1124864, 1124864, इस तरह से, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्योंकि यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है तो इस नंबर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो। तो इसको 2 पार्ट में जब स्प्लिट करेंगे तो 100 + 4 बन जाएगा, तो ये x + y का होल क्यूब बन जाएगा और x + y के होल क्यूब में सब जगह x की जगह 100 और y की जगह 4 पुट करोगे आप और सॉल्व करोगे सिंपली, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। दूसरा जो आपका पार्ट है वो है 999 का होल क्यूब। दूसरा पार्ट क्या चल रहा है, 999 का होल क्यूब। सेकेंड पार्ट 999 का होल क्यूब, तो इसको भी आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 - 1 का क्या होल क्यूब, 1000 - 1 का होल क्यूब। तो ये जो फॉर्म बन जाएगी वो ये कौन सी फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी, x - y का होल क्यूब। कौन सी फॉर्म बन के तैयार हो रही है ये, x - y का होल क्यूब। यहां पर x की जगह क्या है 1000, x की जगह क्या है 1000 और y की जगह यहां पर कौन है 1 है ना, y की जगह 1 है।
तो ये x और y की जो वैल्यू है ये उठाकर इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दो। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या बनता है, x का क्यूब प्लस माइनस y का क्यूब, क्या बनेगा, y का क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। ये हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर सभी जगह x की जगह 1000 रखा जाएगा और y की जगह 1 रखा जाएगा। ठीक है, पुट कर दो, x की जगह 1000 का होल क्यूब माइनस y की जगह क्या पुट किया जाएगा, 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 की जगह फिर से 1000 का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू 1, फिर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1000 इंटू वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ये सारी वैल्यू x की जगह 1000 और y की जगह 1 पुट करने के बाद ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे, 1000 के क्यूब का मतलब क्या हो गया, कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, 1। अच्छा, यहाँ पर 3 ऐसे ही ठीक है, 1000 के स्क्वायर का मतलब कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो। ठीक है, प्लस ये कितना चलेगा, 3000। ऐसे इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करिए और इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 99,700 2,999 99,700 99,700 2,999। ठीक है ना, 99,700 एंड 2,999, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना आसान है, ये आप खुद से प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पर केवल समझने वाली बात इतनी सी है कि जब आपका ये होल का क्यूब आया तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 998 प्लस 1 का होल क्यूब। तो उस केस में ये जो फॉर्म बनेगी ये x प्लस वाई का होल क्यूब वाली फॉर्म बनेगी, है ना। तब वहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा रहे होगे। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि जब इसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो x का क्यूब, x की जगह 998 रखा जाएगा, तो 998 का क्यूब करना पड़ेगा और 998 का क्यूब करने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो टाइम ना लगे इसलिए हम 999 को क्या लिख लेते हैं, 1000 माइनस 1। 1000 माइनस 1 लिखने से क्या बेनिफिट हो जाता है कि x की जगह 1000 होता है। अब x की जगह जब 1000 का क्यूब करना होता है तो इसके ये जो 3 जीरो हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब 9 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये तो डायरेक्टली क्यूब निकालना आसान हो जाता है। अब जब इसको 1000 माइनस 1 लिखते हैं तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब वाली फॉर्म बन जाती है और बस इस फॉर्मूले में x की जगह 1000 और y की जगह 1 पुट करते हैं, ये हमारा वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका एग्जाम्पल नंबर 23। ये बिल्कुल आसान है। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x² प्लस 54xy²। ऐसा आपके पास सपोज करो टर्म आ गया और ये जो टर्म आया है ये है एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 है ये। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल नंबर 24 में उसने इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से एक आइडेंटिटी बनाते हैं हम। कैसे बनाएंगे, ये जो आइडेंटिटी है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी बन रही होगी एग्जाम्पल नंबर 24 में। तो अब हमने देखा कि जब भी फैक्टराइज कराने का क्वेश्चन आता है तो हमें इस साइड से देखना पड़ता है। फैक्टराइज जब भी करना हो तो हमें ये देखना होता है कि जब भी फैक्टराइज करना हो तो इस साइड में जो इक्वल के इधर जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी फॉर्म हो सकती है, तो उसके लिए हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में कितने टर्म हैं, 4, 1 2 3 4, कितने टर्म लिखे हुए हैं, 4 टर्म लिखे हुए हैं। अब इन 4 टर्म में से अब यानी कौन सी आइडेंटिटी लगे, ऐसी आइडेंटिटी लगेगी जिसमें 4 टर्म होते होंगे। तो इनमें से 4 टर्म कहाँ पर हैं, इस आइडेंटिटी में है क्या 4 टर्म, नहीं है, 3 ही है, तो ये नहीं लगेगी। ये वाली लगेगी क्या, इसमें भी 3 टर्म है, ये भी नहीं लगेगी। 4 टर्म चाहिए, ये वाली लगेगी क्या, नहीं, ये भी नहीं लगेगी। ये वाली लगेगी क्या, ये भी नहीं लगेगी।
क्योंकि इसमें भी 4 टर्म नहीं है। इन सब में कितने टर्म है? 3 टर्म, इसमें 2 टर्म है। इस वाले में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म है। हमें तो 4 टर्म वाली चाहिए, तो यानी इनमें से कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो कौन सी लगेगी? या तो ये वाली लगेगी, इसमें 4 टर्म है, या ये वाली लगेगी, इसमें 4 टर्म है। अब इन दोनों में से कौन सी लगेगी? तो हमने कहा इन दोनों में से वो लगेगी। ये देखना पड़ेगा यहाँ पर साइन कौन से हैं। सारे साइन कैसे हैं? प्लस के। तो इसका मतलब ये है कि 6th वाली आइडेंटिटी लगेगी या 7th वाली लगेगी। तो आंसर है कि 4 टर्म वाली जो आइडेंटिटी है और जो प्लस हो जिनमें सबके बीच में, वो 6th वाली आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म बन रही होगी, ये वाली फॉर्म बनानी है हमें। इस फॉर्म को हम किसके इक्वल लिख पा रहे होंगे? x प्लस वाई का होल क्यूब के इक्वल लिख पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो फॉर्म बनानी है वो कौन सी बनानी है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है ना? ये हमें फॉर्म बनानी है 3x वाई स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बनानी है। और ये जो फॉर्म होगी हमारी, ये किसके इक्वल होगी? x प्लस वाई का होल क्यूब के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी? x प्लस वाई के होल क्यूब के इक्वल आ जाएगी। ठीक है? अब इसमें x का होल क्यूब बनाने के लिए 8x क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आंसर इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है? 2x का होल क्यूब प्लस 27y क्यूब को होल क्यूब बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 3y का होल क्यूब, ऐसा। ठीक है, ये भी आसान है। अब हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग के दोनों टर्म जब होल क्यूब बना लिए तो हमारे पास x वाला टर्म आ गया। ये जो x है इसकी जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2x। y की जगह हमारे पास क्या है? 3y। तो अब जो आगे वाला जो क्वांटिटी है उसमें आप अपनी तरफ से ऐसे लिख सकते हो। अपनी तरफ से 3 लिखो, अपनी तरफ से 3 लिखो, फिर फर्स्ट ब्रैकेट यानी x का स्क्वायर, x का मतलब किसका? 2x का होल स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू सेकंड ब्रैकेट, ऐसे। ठीक है? फिर से यहां पर होल क्यूब बना लिया, यहां पर होल क्यूब बना लिया, फिर प्लस करके अपनी तरफ से 3 लिखो, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू सेकंड ब्रैकेट। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? 3 फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर होता है और इनटू सेकंड ब्रैकेट। ऐसे ही प्लस फिर अपनी तरफ से 3 लिखो, फिर इसके बाद x मतलब फर्स्ट वाला ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है वो x है हमारा, तो 2x इंटू वाई का स्क्वायर चाहिए। फिर y का मतलब y की जगह हमारे पास क्या है? 3y, तो यानी 3y का स्क्वायर। ऐसे हमने ये फॉर्म बना दिया। हम इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेकर आ गए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये फॉर्म हमने बना दी। और ये जो फॉर्म होती है ये फॉर्म किसके इक्वल होती है? x प्लस वाई के होल क्यूब के। अच्छा, अब इसमें अगर कंपेयर कराएं तो x की जगह हमें क्या लिखना है? x की जगह हमें 2x लिखना है और y की जगह हमें क्या लिखना है? 3y लिखना है, ऐसा। ठीक है? तो x की जगह 2x और y की जगह 3y इस फॉर्मूले में यहां पर पुट कर दो x की जगह, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2x और y की जगह कितना? 3y, इसका क्या? होल क्यूब। अब फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज सारे फैक्टर लिखने हैं तो इस तरह से लिख लो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसको 3 बार लिख दो, होल क्यूब चल रहा है ना, तो इसको 3 बार लिख दो, ऐसा। ये इसके 3 फैक्टर रहे होंगे इस ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है। तो ये बिल्कुल आसान है। तो जब भी आप देखते हो, तो जब भी फैक्टराइज कराने वाला क्वेश्चन आता है कि इसको फैक्टराइज कराओ, तो फैक्टराइज कराने वाले क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका क्या है कि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उस आइडेंटिटी की जो ये वाली साइड होती है इसमें हम ढूंढते हैं कि कौन सी फॉर्म हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमने देखा कि यहाँ पर 2 क्यूब लिखे हुए हैं और 4 टर्म हैं, या सिंपली हम ये देखें कि 4 टर्म हैं। 4 टर्म वाली आइडेंटिटी ही लग सकती है, 1 2 3 4 टर्म है। और 4 टर्म वाली जो आइडेंटिटी है, इन 7 आइडेंटिटी में से 4 टर्म वाली आइडेंटिटी एक तो 6th वाली और 7th वाली है, और 6th और 7th वाली में से भी 6th वाली आइडेंटिटी में ही सबके बीच में प्लस आता है। अब इसमें सबके बीच में यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, यानी 6th वाली आइडेंटिटी की फॉर्म बनेगी। 6th वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास? ये x प्लस वाई का होल क्यूब इसके इक्वल होता है। तो ये वाली फॉर्म अगर हमें गिवन होगी तो उसे हम क्या लिख पाएंगे? x प्लस वाई का होल क्यूब।
इसमें x की जगह 2x और y की जगह 3y लिखा जाएगा, होल क्यूब करोगे ये आपके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8th आइडेंटिटी में आप एक प्रोडक्ट कंसीडर करिए। कौन कौन सा प्रोडक्ट? x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इन सब का ओके। अब इस आइडेंटिटी को मतलब हमारे पास अगर सपोज करो इस तरह का अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ गया तो इस प्रोडक्ट को कराने के लिए इस प्रोडक्ट को जब हम कराते हैं तो क्या क्या आइडेंटिटी बन के तैयार होगी। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह चल रहा है और यहां पर ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं और जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी तो देखते हैं हम उसे छोटा करके क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसकी क्या बन सकती है। तो इसको कंसीडर करो आप। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई यहां पर कराया जाएगा। तो पहले x का मल्टीप्लाई होगा किसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, पहले इस x का मल्टीप्लाई इस सबसे होगा, फिर इस y का मल्टीप्लाई इस सबसे होगा प्लस y का मल्टीप्लाई कराएंगे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओके प्लस इसके बाद z का मल्टीप्लाई होगा इस सबसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा ओके। अब इसके बाद इस x का मल्टीप्लाई यहां कराइए, कितना बनेगा इस x का मल्टीप्लाई यहां कराने पर? एक्स क्यूब, x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराने पर एक्स वाई स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से कराने पर एक्स जेड स्क्वायर ओके माइनस x का मल्टीप्लाई एक्स वाई से कराने पर कितना बना होगा? एक्स स्क्वायर वाई। फिर x का मल्टीप्लाई वाई जेड से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का एक्स वाई जेड। और फिर x का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स से कराएंगे तो कितना बन जाएगा? माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। ये तो हमने क्या किया, पहले इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करा दिया। तो इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराने पर ये टर्म बन गए हमारे पास। अब हम इस y का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करा देते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। प्लस y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराने पर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई। y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराने पर क्या बना होगा? वाई क्यूब। y का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से कराने पर क्या बना होगा? वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस का। अब इस y का मल्टीप्लाई इन तीनों क्वांटिटी से भी कराओ तो क्या बन रहा होगा? माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड और इसके बाद माइनस का जेड एक्स एंड वाई। तो यहाँ सिंपली इसको एक्स वाई जेड लिख लो। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। y का मल्टीप्लाई जेड एक्स से कराने पर माइनस का एक्स वाई जेड आ गया होगा। y का भी हो चुका। अब इससे पहले हमने इस x का करा लिया तो ये टर्म बन गए थे हमारे पास। फिर हमने y का मल्टीप्लाई करा लिया तो ये टर्म बन गए। अब इस z का मल्टीप्लाई इस सबसे करा दो तो देखो क्या बनेगा? प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब। ठीक है, जेड का मल्टीप्लाई इन तीनों से हो गया। अब जेड का मल्टीप्लाई यहां कराओ तो एक्स वाई जेड आ जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड। अच्छा, जेड का मल्टीप्लाई यहां पर कराओ तो कितना बनेगा? माइनस का वाई जेड स्क्वायर। और जेड का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स में कराओ तो कितना बनेगा? माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी में से जो जो क्वांटिटी आपकी कैंसिल आउट हो रही है, जो जो क्वांटिटी
कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट करा दो। तो कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं ये देख लो आप। तो यहां पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर आपको यहां लिखा दिखाया था, एक्स वाई स्क्वायर आपको यहां लिखा दिखाई दिया। अब एक्स वाई स्क्वायर आपको एक जगह और कहीं मिल जाएगा नेगेटिव, ये मिल गया देखो, है ना। तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए। अब आपको एक्स जेड स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब आपको कहीं और पर भी एक्स जेड स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई देगा, ये लिखा हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये प्लस का एक्स जेड स्क्वायर वो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ दिखाई दिया। अब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब माइनस का जेड एक्स स्क्वायर और प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, प्लस का जेड एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ है, ये लिखा हुआ है, ये और ये माइनस का जेड एक्स स्क्वायर और ये प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस का वाई स्क्वायर जेड और प्लस का वाई स्क्वायर जेड, ये देखिए लिखे हुए हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा और कुछ बचा क्या, हाँ प्लस का वाई जेड स्क्वायर और माइनस का वाई जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कैंसिल हुआ। क्या बचा, एक्स क्यूब बचा। अच्छा और क्या बचा है मेरे पास, यहां पर वाई क्यूब बचा हुआ है, प्लस का वाई क्यूब बचा हुआ है। अच्छा प्लस और मेरे पास क्या बचा हुआ है, क्यूब जेड क्यूब बचा हुआ है, माइनस एक माइनस का एक्स वाई जेड यहां लिखा हुआ है, एक माइनस का एक्स वाई जेड यहां लिखा हुआ है, एक माइनस का एक्स वाई जेड यहां लिखा हुआ है। कितने हो गए, कितने माइनस के एक्स वाई जेड हो गए, 3 हो गए। तो यहां पर लिख लो माइनस का 3xyz। तो इसका मतलब ये है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz ऐसे लिखा हो तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल हुआ करता है। तो ये हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी कौन सी आइडेंटिटी, 8th आइडेंटिटी, जो हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज करनी होगी, ठीक है। तो 8th आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनके तैयार हुई है, एक्स क्यूब प्लस यहां पर मुझे लिखना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, तो आंसर है x प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आप एज आइडेंटिटी आप यूज करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो ये आपके पास 8 आइडेंटिटी का क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया कि किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करने के लिए आप ये प्रोडक्ट करेंगे और इस प्रोडक्ट को कंसीडर करके जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इस क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो आप कह देंगे कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की जब भी फॉर्म बनेगी तो उसे इस क्वांटिटी के इक्वल किया जाएगा। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल चैप्टर में ये 8th आइडेंटिटी आप करते हो बच्चों, ठीक है। ये 8th आइडेंटिटी आप पढ़ते हो। ये हो गई आपकी सारी आइडेंटिटी कंप्लीट, आइडेंटिटी इन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपने 8th आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली। ये आइडेंटिटी अब आपको याद रखनी है और जैसे ही आपके सामने जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह के क्वेश्चन में फॉर्म देखनी है और फॉर्म देखकर फिर ये आइडेंटिटी पुट कर देनी है, ठीक है। आपके पास ये जो 8th आइडेंटिटी है, ये जो आपने 8th आइडेंटिटी बनाई है, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है फैक्टराइज कराइए। फैक्टराइज किसको फैक्टराइज करा दें, हमें फैक्टराइज कराना है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस 18xyz। इसको हमें क्या कराना है, फैक्टराइज कराना है, ठीक है। तो फैक्टराइज कराने के लिए बच्चों हमें क्या देखना होता है, देखो सुनो ध्यान से।
फैक्टराइज कराने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि इनमें से कौन सी फॉर्म बनेगी, कौन सी फॉर्म बनेगी। तो ये जो आप 8th आइडेंटिटी लिख रहे हो, इस 8th आइडेंटिटी को आप उल्टा लिख लो, क्योंकि जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें फैक्टराइज वाले जो टर्म आपके आते हैं वो सारे के सारे इस तरफ से देखने होते हैं। तो मैं इस आइडेंटिटी को उल्टा लिखना पसंद करूंगा। कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब जब भी प्रोडक्ट करने के लिए आएगा, जब भी प्रोडक्ट करने के लिए आएगा तो इस साइड से देखोगे, ठीक है, और जब भी फैक्टराइज करने के लिए आएगा तो उस साइड से देखोगे। तो x प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये जो क्वांटिटी है इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में क्या 3z, ऐसा। ओके, तो जब भी फैक्टराइज करने का क्वेश्चन आएगा तो आप इस साइड से देखोगे कि कौन सी फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है। तो फॉर्म देखने का तरीका क्या होता है? फॉर्म देखने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि हमें ये देखने नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म हमें दिखे फैक्टराइजेशन में 4, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में 4 फैक्टराइजेशन कराना हो, 4 टर्म आ रहे हो, तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आइडेंटिटी नंबर 1 से लेकर 5th तक किसी भी आइडेंटिटी में 4 टर्म नहीं आ रहे होते हैं, 4 टर्म नहीं होते हैं। तो 4 टर्म कहां पर आते हैं? तो 6th 7th और 8th आइडेंटिटी में 4 टर्म आते हैं, पहली बात। ओके, अब इसमें से भी जो 6th और 7th आइडेंटिटी हैं उसमें सिर्फ 2 क्वांटिटी पर क्यूब लगा होता है, केवल 2 क्वांटिटी पर क्यूब लगा होता है, जबकि हमारी जो क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें कितनी क्वांटिटी पर क्यूब दिखाई दे रहा है? हमें 3 क्वांटिटी पर। तो 4 टर्म हो और 3 क्वांटिटी पर क्यूब लिखा हो, तो ऐसे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? तो 4 टर्म है, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है, इसमें भी 4 टर्म है और इसमें भी 4 टर्म है, लेकिन इनमें से 3 क्वांटिटी पर क्यूब सिर्फ इस वाली आइडेंटिटी में है। इसमें 2 में क्यूब है, इसमें 3 में क्यूब है। तो यानी 4 टर्म हो, 3 क्वांटिटी पर क्यूब लिखा हो, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारे पास? 8th आइडेंटिटी। ओके, कौन सी आइडेंटिटी? 8th आइडेंटिटी। अब यानी कि हमारे पास जो ये फॉर्म बनानी है, हमें कौन सी फॉर्म बनानी है? 8th आइडेंटिटी वाली फॉर्म बनानी है। 8th आइडेंटिटी वाली फॉर्म का कौन सा मतलब होता है? मतलब हमारे पास हमें बनाना है इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। यहां पर 27 क्या चल रहा है? 27 जेड क्यूब चल रहा है ना। यहां पर क्या लिख लो? जेड क्यूब, इस तरह से जेड क्यूब और माइनस 3xyz, ऐसा ही फॉर्म लेकर आनी है आपको इस चीज की। तो पहले इसके होल क्यूब बनाओ, तो इसको लिख सकते हो आप 2x का होल क्यूब, फिर इसको लिख सकते हो y का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हो? 3z का होल क्यूब, ऐसा। ठीक है, तो ये बन गया ना फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई? एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब बन गया, वाई क्यूब बन गया और जेड क्यूब बन गया। अब माइनस लिखो अपनी तरफ से और 3 लिखो अपनी तरफ से, फिर फर्स्ट ब्रैकेट यानी 2x इंटू सेकेंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट, ये लिख दो अपनी तरफ से। ठीक है ना, तो ये यही वाली फॉर्म बन जाएगी। कौन सी वाली? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 अपनी तरफ से लिखा मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एक्स, सेकंड ब्रैकेट का मतलब वाई और थर्ड ब्रैकेट का मतलब जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे। अब यहां पर आप कंपेयर कराओगे तो एक्स की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2x, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x, और वाई की जगह वाई है, वाई की जगह वाई है, और जेड की जगह 3z है, जेड की जगह क्या है? 3z। ओके, इस तरह से। अच्छा, ये आ गया। अब ये जो आइडेंटिटी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल होती है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये क्वांटिटी इसके इक्वल होती है। ये जो क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये इक्वल होता है किसके? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ठीक है, यानी इस क्वांटिटी को ये लिखा जा सकता है।
इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्म में है, तो यानी कि ये चीज किसके इक्वल रही होगी, इस फॉर्म के। तो इसमें x की जगह क्या लिखना है हमें, देखो 2x लिख देना है सब जगह, y की जगह y और z की जगह क्या लेकर चलना है 3z। तो यहां पर सब जगह x की जगह 2x लिख दो, y की जगह y ही लिखो और z की जगह क्या लिख दो 3z, ऐसा। ओके, और फिर से x की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह y लिखो प्लस z की जगह क्या लिखो 3z का होल स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, z की जगह क्या 3z और x की जगह क्या 2x। ठीक है, ये इस तरह से। अब बस इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करके लिख दो, 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z। ओके, 2x का होल स्क्वायर लिखो, यहां पर क्या आएगा 4x स्क्वायर, प्लस में क्या चल रहा है y का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर। इस क्वांटिटी को भी सॉल्व करके लिख दो, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 2xy। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके लिख दो तो माइनस का 3y बन जाएगा ये, और 3z इंटू 2x ये कितना बन जाएगा 6zx, ये कितना बन जाएगा 6zx बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ये आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है इसके ये दो फैक्टर रहे होंगे, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये वाला ब्रैकेट। तो कैसे किया, सबसे पहले तो इस क्वांटिटी को ऐसे लिख लिया, इसको 8x को लिख लिया 2x क्यूब, इसको y का क्यूब, इसको 3z का होल क्यूब, फिर -3 अपनी तरफ से, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। इससे ये फॉर्म बन गई कौन सी वाली, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। और ये जो आइडेंटिटी है ये हमने पढ़ाई है, इसके इक्वल होती है, जिसमें हम x की जगह 2x लिख देंगे सब जगह, y की जगह y लिख देंगे और z की जगह हम यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे सब जगह 3। ये वैल्यू आप पुट करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 25।